सर। मैंने बोर्ड्स के बुक से जो करने को बोला था किया आप लोगों ने? अरे बोलो। हाँ सर। मैंने आपके कॉलेज के बुक से जो करने को बोला था सबने किया? हाँ सर। सिर्फ एक ने, बाकी लोगों ने? अच्युत आपने किया? नहीं सर, बच गए। नेक्स्ट डे तक सब लोग कंप्लीट कर लेना, आपको उस बुक से सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं उसके। यस सर। ठीक है, सब लोग ही करोगे तो ही क्वेश्चंस होंगे आपसे आगे, नहीं तो आपको लगेगा जैसे डिटरमिनेंट आता ही नहीं है। क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 देखा था, अभी 2 देखते हैं हम लोग। सर बोलो। डिटरमिनेंट्स हो गया। डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे हो गए, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देख लेना, आपके जो बुक है उससे सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। डाउट्स भी हो जाएगा। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में जो पहला चीज होता है वो होता है मॉड्यूलस फंक्शन। देख लेते हैं क्या होता है। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ना, जो आपने पहले भी देखा होगा कि कभी आपको y इक्वल्स टू मॉड x की बात हुई, तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होगा वो x अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा। x अगर पॉजिटिव है तो वो x बन के आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 0.1 है तो 0.1 ही आएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, या इफ x इज पॉजिटिव, या 0 के इक्वल को भी उसके साथ ही कंसीडर कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव हो गया तो -x बन के बाहर आएगा। अगर आप x का वैल्यू -2 लोगे तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 2 बन जाएगा। समझ रहे हो ना? इफ x इज लेस देन 0। ये बात समझ में आया आप लोगों को? बोलो जल्दी। यस सर। अब इसका ग्राफ आपको जानना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। देखो x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पार्ट इधर, जब इस एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल्स टू x जैसा ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। अगर आपको बोला जाए तो दिस इज y इक्वल्स टू x का ग्राफ। और अगर नेगेटिव में जाएंगे हम लोग, मतलब इस तरफ, तो फिर y इक्वल्स टू -x। तो y इक्वल्स टू -x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। सो दिस इज y इक्वल्स टू -x का ग्राफ। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मिलके फिर ये बन जाता है y इक्वल्स टू mod x ग्राफ। आया समझ में? बोलो। यस सर। हाँ सर। है ना, ये y इक्वल्स टू mod x ग्राफ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ भी अगर ड्रॉ सर साइराज वेटिंग तो रूम। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करोगे। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करोगे आप। डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे। ये होता है डिफाइन करना। मतलब कि सबसे पहले वो पॉजिटिव बन के कब बाहर आएगा, नेगेटिव बन के कब बाहर आएगा, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो पहले आप ये देखो कि वो पॉजिटिव कब है, फिर देखो नेगेटिव कब है। वो हो जाता है फंक्शन को डिफाइन करना।
आ रही है बात समझ में? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सिर्फ दो जन को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं आ रहा है। तो फंक्शन को डिफाइन करना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डिफाइन करना मीन्स क्या? आप ये देखोगे कि फंक्शन पॉजिटिव कब है, फिर ये देखो कि फंक्शन नेगेटिव कब है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूं। डिफाइन द फॉलोइंग पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो इसको। हो गया? लिख लिया? नहीं सर। जल्दी करो। Done, sir. नहीं सर, 2 मिनट। अबे जल्दी कर। हो गया। वैसे इसके ग्राफ की हम लोगों ने बात की है, तो फिर ये भी देख लो। अगर सपोज y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 होता, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते थे कि x प्लस 1 होगा इफ x माइनस 1 से ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि आपको सिर्फ यही देखना है कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो आप अगर FIM1 को याद करो, जब हम लोग देख रहे थे कि इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, कोई फैक्टर जो होता था, कोई फैक्टर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी वही होगा। व्हेन x प्लस 1 इज पॉजिटिव, आप देखो उसको पॉजिटिव ही एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो x प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा? जब x माइनस 1 से ज्यादा होगा, राइट? और वो नेगेटिव कब होगा? जब वो माइनस 1 से छोटा होगा। तो नेगेटिव जब होगा तो माइनस ऑफ x प्लस 1 बाहर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस ऑफ x प्लस 1 को माइनस x माइनस 1 भी लिखा जा सकता है ना? या तो यहाँ इफ लिखो या फिर ऐसे लिखो, चलेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो y पहले क्या करो, माइनस 1 से जब ज्यादा हो, माइनस 1 इधर कहीं होगा, तो माइनस 1 से ज्यादा पे y इक्वल्स टू x प्लस 1। या तो आप y इक्वल्स टू x प्लस 1 का देखो ग्राफ कैसा होगा, आपको आता होगा, बचपन में देखा होगा आपने। ये y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। और y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा।
समझ रहे हो आप? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। तो ये हो जाता है, ये हो गया y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, अब एक मिनट, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। रहने देना यार, कुछ कुछ लोगों को वेटिंग रूम में भी रहना चाहिए। टाइम पे क्यों नहीं आते ये लोग? क्यों नहीं आते हैं टाइम पे? आधे आधे घंटे लेट आते हैं। क्या नाम है? सुरभि, और कौन था? और कौन था? फरहान था शायद। फरहान, क्यों बे इतना लेट क्यों हो जाता है? सो रहा था क्या? अभी तक सुन नहीं रहा है वो। देखो, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि या तो ऐसे भी कर सकते हो, पता है, y इक्वल टू मॉड x है ना, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मॉड को सीधे आप हटा दो, y इक्वल टू x बचेगा, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही उसका मॉड आप लगाओगे तो जो कुछ भी x एक्सिस के नीचे रहेगा, जो कुछ भी x एक्सिस के नीचे रहेगा, आप उसको ऊपर उसका मिरर इमेज ले लो, मतलब बिल्कुल सेम आप उसके ऊपर ड्रॉ कर दो। मीन्स कुछ नीचे एक्स एक्सिस के ये है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही आप एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दो। बोलो समझ में आया? कुछ भी ग्राफ है, अगर मैंने बोला y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर मैं बोलूंगा कि अब बताओ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे आपको क्या करना है, ऐसे इधर से लाना है, नीचे जो भी है उसको वहीं पे ऊपर कर देना है, और बाकी सेम ही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। इन चीजों को भी कॉपी कर लो आप। सर हम्म, सर वो आपने राइट हैंड साइड में वो लिखा ना y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 और ब्रैकेट में x इज मतलब -1 इज ग्रेटर देन x, वो नहीं समझा। मिस तू ये सोचना, बता x प्लस 1 x के किन वैल्यूज पे पॉजिटिव होगा, बता। -1 से ज्यादा होगा तो वही -1 पे से ज्यादा होगा तो वो x प्लस 1 ही बन के आएगा। जब पॉजिटिव होगा, तू ही सोच कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो जो नंबर है वही बन के बाहर आता है ना, बोल यही होता है ना। हाँ सर। तो -1 से ज्यादा रखने पे वो पॉजिटिव रह रहा है, तो वो पॉजिटिव बन के ही बाहर आ जाएगा। इसे और अगर अगर माइनस, नेगेटिव है तो क्या होता हाँ है, सर। और अगर नेगेटिव होता है, -1 से छोटा होता है, तो कोई जैसे -5 एक नंबर मॉड के अंदर आपने ले लिया, तो क्या तो -5 मॉड के -5 अंदर है तो प्लस बाहर 1 को होना एक चाहिए एक्स्ट्रा ना? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, बोलो। क्या सर? एक्स्ट्रा एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना नेगेटिव नंबर के केस में, है कि नहीं? हाँ सर समझा। इसीलिए एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। समझा अभी? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने? नहीं सर। करो जल्दी। सर आई एम इन वेटिंग रूम। कौन है? कौन किधर है? कोई वेटिंग रूम में? वो हो गया? नहीं सर। मैट्रिसेस अभी किसने बोला था पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे मैट्रिसेस, अगले साल पढ़ेंगे। जो स्टेट बुक के बोर्ड के बुक में करवाई है ना। अरे हाँ, उसमें सिर्फ आपको डिटरमिनेंट्स करना है। मैट्रिसेस आईआईटी के लिए अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत देख लेंगे। सर नीचे करो ना।
हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। अब कुछ फंक्शन को डिफाइन ऐसे, जैसे मैंने mod x प्लस 1 को आपको बताया, वैसे इन फंक्शंस को आप खुद से ट्राई करो डिफाइन करने का। अगर fx इक्वल्स टू mod 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ट्राई करो फिर देखते हैं। सर इसमें तो मॉड का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो वही बताओ कैसे डिफाइन करोगे। रूट टू आई का वैल्यू फिर से बोलो। रूट टू आई रूट 2 पता नहीं क्या बोल रहे हो। रूट टू आई क्वाड्रेटिक में आपको पता आयोटा था बोल रहा है। कि टर्म कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अच्छा, आयोटा की जरूरत नहीं है, अपने को आयोटा में जाना ही नहीं है, अपने को रियल नंबर से देखने सिर्फ। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। क्यों होगा नेगेटिव? चांस ही नहीं है। तो अगर वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है तो इतना सोचने की जरूरत क्यों है? आप सीधे इसको लिख सकते हो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स कुछ भी रखोगे वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर बन के ही आएगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। समझा? अभी बोलो। यस सर। दूसरा आप करो, कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप। मॉड एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ट्राई करो। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग? यस सर हो गया।
क्यों बाकी लोग? हो गया सर। देख अब ये क्वाड्रेटिक है, राइट? तो आप सबको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। ठीक है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब जब आप इसको देखोगे तो क्वाड्रेटिक के बारे में आपने देखा था कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स के बीच में वो नेगेटिव होता है, और 2 से इधर ये पॉजिटिव होता है, 3 के इधर ये पॉजिटिव होता है। तो मैं ये इक्वल्स टू लिख सकता हूँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, पॉजिटिव कब होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब ये पॉजिटिव ही है when x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity। क्या कुछ ऐसा होगा? बोलो तुम लोग ही, होगा ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। और ये नेगेटिव माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बन के बाहर आएगा when x belongs to 2 to 3। देख लो कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने? बोलो समझ में आया सब लोग? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, लिख लो जिससे नहीं हुआ था। सर 2 और 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों? क्योंकि देख मैंने ऊपर ही बोला था ना कि हमेशा पॉजिटिव के साथ, जब भी वो पॉजिटिव होगा, आप जिस जीरो जब भी हो रहा है उस चीज को पॉजिटिव के साथ ही ले लिया करेंगे हम लोग। ऊपर भी देखा होगा आपने, तो मॉड एक्स जब ये पॉजिटिव एक्स जीरो के इक्वल हो रहा है उसको भी पॉजिटिव के साथ ही लिया है ना। बोलो समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. वही Yes, sir. वही बात है और कुछ नहीं। चलो लिख लो। लिख लिया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 एफ एक्स इक्वल्स टू, या आप खुद ही लिख लो, एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो गया। जल्दी करो।
Yes, sir. Done. क्या आंसर है बताओ? Positive when x belongs to whole number, or negative when x belongs to minus infinity से zero. Close. Close. इसको तो Round करके. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलेगा? इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेगा ना, ये पूरा मॉड के बाहर कुछ तो आएगा, है ना? हाँ मतलब माइनस ऑफ मॉड के बाहर का क्या आएगा? जब पॉजिटिव होगा तो मॉड के बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन है वो मॉड ऑफ 2x. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाकी लोग और कोई? बता दो सर। क्यों विष्णु, आप लोगों से होगा? बता दो सर। चल देख, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत मतलब अब याद रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे केसेस बनाएंगे। आपको ही पता है कि कुछ x के वैल्यू के लिए x+1 पॉजिटिव होगा, कुछ x के वैल्यू के लिए x-1 पॉजिटिव होगा। तो किसी वैल्यू के लिए x+1 पॉजिटिव हो सकता है, किसी वैल्यू के लिए x-1 पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये लूंगा कि इसके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप देखो क्या क्या है, 1 and -1 है। ओके, 1 and -1 है। तो आप ऐसे क्रिटिकल पॉइंट अगर -1 और 1 को देखोगे तो आपको क्या करना है, आपको 1 के इधर मतलब पूरे नंबर लाइन को तो देखना ही है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब? क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब आपको पता नहीं है? सच में क्या बोल रहा है तो मतलब यार? पूरा x के लिए x पढ़ लिया, आपको -1। क्रिटिकल पॉइंट भूल गया तू? बाकी लोगों को भी नहीं है पता? पता है सर। बोलो, पता पता है है ना क्रिटिकल पता है पॉइंट क्या सर। होता है? क्या यार, मूड खराब कर देते हो वैसे में तुम लोग। तो देखो क्या करना है आपको, केस 1 लेना है, आपको राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो राइट में क्या है, 1, तो सबसे पहले आप 1 से ग्रेटर की तरफ जाओ। उसके बाद केस 2 क्या होगा, जब आप 1 से स्मॉलर बट -1 से ग्रेटर जाओगे। और केस 3 होगा जब x-1 से भी छोटा होगा। क्या यही तीनों बातें होंगी? बोलो। यस सर. बोलो 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 बोलो। यस यस सर. सर। आवाज आ रही है? तो इतना करने के बाद आप क्या देखोगे कि -1 से जब ज्यादा होगा तो आप ही देखो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे कोई फैक्टर 0 हो रहा है, जहां पे कोई फैक्टर 0 हो रहा है उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है,
कि जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट के राइट में आप देखोगे तो राइट में पॉजिटिव होता है वो फैक्टर का वैल्यू, और उस फैक्टर का वैल्यू उसके क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अब जैसे x 1 से ज्यादा जा रहा है, 1 से ज्यादा में x -1 का क्रिटिकल पॉइंट है, तो x -1 क्या हो जाएगा? लेकिन x +1 भी क्या है? -1 था ना उसका, -x+1 भी पॉजिटिव ही होगा। बोलो 1 से राइट में। सर समझ आप में आया? आपका नहीं आवाज आ रहा। बहुत आपका लैग वॉइस कर रहा लैग है, हो रहा है सर। कट रहा है सर। सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। सर एक बार फिर से बताइए, नहीं आ तो देखो दोनों इसमें पॉजिटिव। x देख 1 से ज्यादा में जाएंगे, आप सोचो x+1 तो 1 से ज्यादा में पॉजिटिव फिर ही से होगा चालू ना। हो गया। 1 से ज्यादा में, अरे यार x -1 तो 1 से ज्यादा में पॉजिटिव ही होगा ना। बोलो यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है हाँ अभी? सर। हाँ सर। 1 से ज्यादा में पॉजिटिव ही होगा, और 1 से कम -x+1 भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना। x+1 भी Yes, क्या sir. होगा? पॉजिटिव ही होगा, 1 से ज्यादा में होगा ना। बोलो हाँ सर। हाँ सर। दोनों पॉजिटिव ही होगा, इसलिए पॉजिटिव बन क्या है? 1 1 खत्म होता है, x = 2x हो गया। और जब वो -1 और 1 के बीच रहेगा ब्लू वाला, तो ब्लू वाले रीजन को ध्यान से देखो आप, तो पाओगे कि ब्लू वाला जो है वो 1 के लेफ्ट में आ चुका है। तो जिसके लेफ्ट में है वो वाला फैक्टर अब नेगेटिव हो जाएगा ना। तो x -1 क्या नेगेटिव बन के बाहर आएगा? बोलो आएगा ना। बोलो। सर नहीं और x समझा। +1 तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा। हाँ सर समझ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब 1 सर के, वॉइस लैग सीधी हो सी रहा है। बात है कि फैक्टर का वैल्यू इस, ये जो भी बोलना चाह रहा है या चाह रही है, सिर्फ मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। सर नहीं सुना। किसी को नहीं सुनाई दे रहा। किसी को नहीं। सुनाई दे रहा। अभी मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ी सी कट रही है। थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर। थोड़ा। हेलो माइक चेक 1 2 4 1 2 4 आ रही है अभी? हाँ सर, लेकिन कुछ देर बाद फिर से हो जाता है। यार पता नहीं, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, क्या करें। तो देख मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी रीजन को देखो। अब ये x का वैल्यू -1 और 1 के बीच है, तो -1 और 1 के बीच मतलब क्या? जब ये ब्लू वाला रीजन है, ब्लू वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो दिस इज केस 2, दिस इज केस 3। ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा? ये केस 3 हो गया। और ये वाला कौन सा है? ये केस 1 हो गया। तो केस 1 को देखो तो 1 के, केस 1 को देखो तो 1 के वो राइट में है, राइट? यस सर। केस 1 के राइट में है ना। तो राइट में कुछ होता है तो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट में होता है तो नेगेटिव होता है। तो रेड वाले को देखो, वो 1 के भी राइट में है, -1 के भी राइट में है। तो 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? x -1 का। और -1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? x +1 का। तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हाँ भाई सर। बोलो। हाँ सर। और केस 2 को देखो तो वो 1 के लेफ्ट में है, तो किसी के लेफ्ट में नेगेटिव होता है कि नहीं? तो हाँ 1 सर। किसका क्रिटिकल पॉइंट था? x -1 का। तो केस 2 में क्या x -1 नेगेटिव हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए x -1 को देखो नेगेटिव ले लिया, बट -1 के अभी भी राइट में है, तो x +1 तो अभी भी पॉजिटिव होगा ना।
हाँ सर। होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। सर फिर से ये समझा। हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, x खत्म हुआ, क्या आ गया, 2 आ गया। कोई डाउट किसी को? सर अच्छे से नहीं नो समझा। सर। अरे बोलो यार, सर क्या नहीं, किसी ने बोला नहीं समझा क्या? सर हाँ बोलो, बोलो जल्दी। सर मुझे अच्छे से नहीं समझा। सोच तो सही, थोड़ा दिमाग लगा तो समझेगा, थोड़ा सा इसको सर देख अच्छे मतलब से आपका तो आवाज समझेगा। बहुत लैग हो रहा था इसलिए नहीं समझा। अभी देखना एक बार। सर इतना ही नहीं समझा कि मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, तो माइनस लेके बाहर आ रहा है, मतलब समझे नहीं। अभी जो मैंने इतना समझाया वो नहीं समझा? अच्छे से नहीं समझा सर, 50% समझा। अच्छा 2-4 मिनट देख इसको तो समझेगा, खुद ही देखते रहे इसको। केस 3 भी लिख लेता हूँ। केस 3 में एफ क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव बन के बाहर आएगा, तो ये -2x बन जाएगा। इसको 2-3 मिनट खुद ही देख, फिर मैं खुद से फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, लेकिन 1-2 बार देख खुद से तो फिर ज्यादा अच्छा समझेगा। देख 1-2 बार। सर 2-3 एग्जांपल और दीजिए। सर ये अरे -2x है। तो देख तो सही 2-3 बार, तो मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत ले, इसी को देख थोड़ा। सर आप -2x मॉडुलस के अंदर का बोल रहे हो या पूरा टोटल आंसर जो? पूरा टोटल एफ एक्स इक्वल लिखा है भाई। टोटल कैसे आएगा सर, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमेशा जब x नेगेटिव होगा तब नहीं होगा ये पॉजिटिव। x लेस देन -1 के लिए -2x आया है, तो -1 से छोटा कुछ भी रखोगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाओगे तब तो वो पॉजिटिव बनेगा, क्यों, है कि नहीं? हाँ सर, तो आप डोमेन के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। वही तो कर रहा हूं, इसलिए मैंने इतने अच्छे से केसेस लेके बताया आपको कि केस 1, केस 2, केस 3 को देखो। केस 1 को आप ध्यान से देखो तो सीधी सी बात है, किसी भी पॉइंट से, मैंने बोला कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट है 5 किसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, x -5 का। तो x -5 का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा लेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तुम लोग ये बताओ। होगा सर। और अगर x का वैल्यू 5 से कम लूंगा तो क्या नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तुम लोग ये बताओ। होगा ना? होगा सर। वही ध्यान से देखो, केस 1 क्या है, उससे ज्यादा, मतलब ये रेड कलर की सर बात लैग कर, हो रहा है। रेड कलर का रीजन जो है, सर वॉइस इज हाँ, लैगिंग। सर एक बार केस 2 समझाओ बस। रेड कलर जो है, रेड कलर जो है, तो रेड कलर 1 के राइट में है या नहीं है, तुम ये बोलो, है है ना? सर, राइट में है। यस सर। बाकी लोग जिसको समझ में नहीं आता वो बोलो, 1 के राइट में है ना? हाँ सर। और -1 के भी राइट में है कि नहीं है, बोलो। है सर। हाँ सर। तो क्या x +1 और x -1 दोनों पॉजिटिव रहेगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। समझा। इसलिए दोनों पॉजिटिव ले लिया तो देखो कुछ 2x बन के आया। मतलब इसका ये कहना हुआ कि x का वैल्यू आप 1 से ज्यादा कुछ भी रखो इसमें fx में, तो वो 2x के इक्वल आएगा। रख के देख सकते हो आप, 2x के इक्वल ही आएगा। और अगर -1 और 1 के बीच रखते हैं, दैट इज ब्लू कलर, तो ब्लू को ध्यान से देखो तो वो -1 के राइट में ही है, अभी भी -1 के राइट में ही है। तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के राइट में रहते हैं तो उस क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए x +1 तो पॉजिटिव बन के ही आया। और वही पर देखो 1 के लेफ्ट में है लैग तो हो रहा है बहुत। -1 तो अब नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर यस समझा। सर। बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है।
हाँ सर हाँ हाँ सर अटक सर। रहा सर। हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। पता नहीं क्यों अटक रहा है। कौन सर से जब आप केस 2 पढ़ा रहे हो तभी अटक रहा है। तो +1 की हाइट है लैग हो रहा है। वो सर हो रहा है लैब। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर तो ब्लू कलर जो है वो -1 के राइट में है या लेफ्ट में है, बताओ। राइट। राइट। तो क्या माइनस हो? सर वापस अटक हाँ सर वापस अटक रही है। तो सुना ही नहीं तेरा। अभी आ रही है? नो सर। नो सर अभी आ रही है आवाज? यस सर। बोलो बाकी लोग, आ रही है आवाज? यस सर यस यस सर सर। अब देखो, अब मैं केस 2 की बात कर रहा, तो केस 2 मीन्स ब्लू कलर को देखो, तो वो -1 के राइट में है ना? बोलो, -1 के राइट में है ना वो? यस सर। तो यस सर क्या x+1 पॉजिटिव बन के आएगा? सर आवाज नहीं आ रहा।
अरे यार, आ रही है बाकी सर, लोगों को भी नहीं आ आ रही रही? है सर, आ आ रही रही है, है। आ रही आ है। रही आ है रही सर। है सर। x प्लस वन उसके राइट में है तो वो पॉजिटिव बन के आएगा, बट x माइनस वन मीन्स वन तो लेफ्ट में है ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो क्या उसके लिए वो नेगेटिव बन के आएगा? आएगा हाँ सर। इसीलिए x माइनस वन नेगेटिव बन के आ गया। केस 3 को देखो तो माइनस वन के लेफ्ट में है वो, तो क्या केस 3 में x प्लस वन नेगेटिव बन के आएगा? आएगा। और क्या x माइनस वन भी नेगेटिव बन के आएगा, क्योंकि उसके भी तो लेफ्ट में ही है ना, बोलो। यस सर। इसीलिए दोनों नेगेटिव बन के आ गया, तो वो हाँ माइनस सर, टू। आप समझा। रख के देख भी सकते हो, वन से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख के देखो इसमें एक्चुअल फंक्शन में, तो वो 2x बन के ही आएगा। माइनस वन से वन के बीच कुछ भी रखो वो 2 आएगा, और माइनस वन से छोटा कुछ भी रखो तो वो माइनस 2x आएगा। अभी आया समझ में सब लोग, बोलो। सर वो केस 1 और 2 में अपने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों दिया? क्योंकि वन के इक्वल भी कभी तो होगा, वन के इक्वल कभी तो होगा, होगा ना। सर तो केस 3 में क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑलरेडी केस 2 में माइनस वन के इक्वल ले ही लिया, इसीलिए केस 3 में नहीं लिया। ऊपर भी तो वही कर रहे हैं ना, ये डाउट आपको बार बार नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव के साथ x को पॉजिटिव लेंगे, मतलब इक्वल टू 0 पॉजिटिव के साथ रखेंगे, याद आया मैंने बताया था। यहाँ भी देखो पॉजिटिव के हाँ साथ सर। इक्वल टू, जब 0 के इक्वल हो रहा है उसको पॉजिटिव के साथ रखा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वही बात है, कॉपी कर लो। डन सर। बाकी लोगों ने भी कर लिया? नहीं सर, एक नहीं सर। हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। डन सर। इसको इस, तो एक मिनट, इस फंक्शन को आप लिखते कैसे? इस फंक्शन को आप ऐसे लिखते हैं, fx इक्वल्स टू 2x when x is greater than equals to 1. This is equals to 2 when x is greater than equals to minus 1 and less than 1. And this function is minus 2x when x is less than minus 1. तो ये इस फंक्शन को डिफाइन करना हो गया, ये इस फंक्शन को क्या करना हो गया, डिफाइन करना हो गया। मींस fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये दोनों फंक्शन सेम है। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. यस सर। ये भी कॉपी करके फिर ये वाला Yes, एग्जांपल sir. करो।
Done, sir. बाकी लोग हो गया? यस बताऊं? सर, हो गया। और किसी से होगा या नहीं होगा? केस 1 क्या होगा? सबसे राइट मोस्ट को केस 1 बना देंगे हम लोग। वो क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबसे राइट मोस्ट स्टार्ट करेंगे। केस 2 क्या होगा? उससे जस्ट इधर अगर 3 है, 2 है, 1 है तो पहले 3 से ज्यादा वाले ले लिया, फिर 2 एंड 3 के बीच x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। केस 3 क्या होगा? आपको भी पता है, x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर केस 4 भी बनेगा। केस 4 क्या आएगा? when x is less than 1। बोलो, कुछ गलत लिखा है मैंने? नहीं ना? आया समझ में? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? आपको ये पता है कि सब कुछ पॉजिटिव बन के ही आएगा क्योंकि सब राइट में है। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, तो ये 3x माइनस 6 बन के बाहर आएगा। समझ में आया? हाँ सर. और यस जब सर। ये वाला लेंगे तो fx इक्वल टू
आपको ही पता है कि सिर्फ x-3 नेगेटिव होगा, बाकी दोनों तो पॉजिटिव ही होगा ना। बोलो ये बात समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x खत्म हुआ, x सिर्फ x होगा ना, क्योंकि 2 + 1 3 3 0 हो जाएगा, समझा? हाँ सर। फिर जब 1 से 2 के बीच में रहेगा तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x-1 पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, x खत्म कर देते हैं, क्या बचेगा, -x + 4, और फोर्थ केस में तीनों ही नेगेटिव बन जाएगा, -x + 1 -x + 2 -x + 3, ये क्या बन जाएगा, -3x + 6, समझा अभी? हाँ सर। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करूंगा, fx will be 3x - 6 when x is greater than or equals to 3, x when x is between 2 and 1, -x + 4 when x is less than 2 but greater than or equals to 1, and fourth case बनेगा क्या, सर -3x + सेकंड 6, केस में 3 और 2 आएगा। 3 और 2 आएगा, मीन समझा नहीं मैं। सर सेकंड केस। हाँ 3 and 2 ही लिखा है ना मैं, अच्छा सॉरी, Defined. हाँ ठीक है, -3x + 6 होगा when x is less than 1, कॉपी कर लो। अरे सर सेकंड केस, आपने थर्ड केस में कर दिया। अरे यार अफसोस। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 2 3, और यहाँ पे 2 and 1, अभी लिख लो। हो गया? यस सर। नहीं सर, एक हम्म हो गया अभी? अरे हो गया? 1 मिनट सर। अरे बाप रे, अभी भी नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। ठीक है, ऐसा एक और करोगे या अलग दो कुछ, ऐसा एक और करना है? नहीं सर। बाकी लोग नो सर। एक थोड़ा सा अलग करते हैं, fx इक्वल्स टू mod x4 - 5x² + 4, इसको डिफाइन करो।
क्यों, अभी होगा या और टाइम चाहिए? सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। अभी भी टाइम चाहिए सर्स मैडम्स? हो गया सर। ओके देखो कैसे करेंगे इसको, आप सीधा फैक्टराइज कर दो। इसको फैक्टराइज आप कैसे करोगे? इसको फैक्टराइज करने के लिए आप लिख सकते हैं इसको x4 माइनस 4x² माइनस x² प्लस 4। फिर क्या होगा, इससे आप x² कॉमन लो तो x² माइनस 4 हो जाता है, माइनस 1 कॉमन लो तो x² माइनस 4 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये इक्वल्स टू x² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 1। ये और भी ज्यादा फैक्टराइज हो सकता है, कैसे? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस पे मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करके कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है। तो पहले -2 -1 1 2। तो आपको ही पता है कि अब जो इनइक्वालिटी याद करो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब ये फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव बन के आएगा। मीन्स पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा मीन्स x4 माइनस 5x² प्लस 4 बन के ही आएगा व्हेन x बिलोंग्स टू। अब देखो ये फंक्शन कब कब पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से -2। पॉजिटिव वाले में आप इक्वल टू लगा दो, यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। क्या कुछ गलत लिखा मैंने? बोलो नहीं ना, समझ में आया? हाँ सर। और फिर ये नेगेटिव बन जाएगा -x4 माइनस 5x² प्लस 4। जब x बिलोंग्स टू नेगेटिव कब होगा, -2 से -1 के बीच, यूनियन 1 से 2 के बीच। ये फंक्शन को डिफाइन करना हो गया। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. लिख लो, कॉपी कर लो। हो गया? डन सर। सर 1 मिनट ऊपर।
जल्दी कर। नेक्स्ट एग्जांपल करो। fx equals to root x square minus 4x plus 4। यस अभी सर हो, डन। जल्दी करो, ये हो गया। हाँ सर। हो गया सर। क्या आंसर आया बताओ। X minus 2 when x is greater than or equal to 2 or minus x minus 2 when x is less than 2। और कोई? अच्छा एक बात बताओ, रूट ओवर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत रूट थ्री सिंपल सा माइनस टू। क्वेश्चन है। रूट 3 माइनस 2। बाकी लोग रूट 3 माइनस 2 ना बोलो। हाँ, यस सर। प्लस माइनस रूट रूट 3 थ्री माइनस माइनस 2। टू। इसका वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3। अगर आप इसका वैल्यू रूट 3 माइनस 2 बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। ये बिल्कुल गलत आंसर है, रूट 3 माइनस 2 कभी मत बोलना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट 99% लोग गलती करते हैं। इसका वैल्यू रूट 3 माइनस 2 नहीं होगा, इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होगा। कैसे? क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर कभी नेगेटिव टर्म नहीं आता। स्क्वायर रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बस उतनी सी बात। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप? x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है। यहाँ पे भी आप देखो, कभी भी अब रूट 3 माइनस 2 को देखो तो ये नेगेटिव है, क्योंकि रूट 3 इज 1.732, माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये नेगेटिव है। स्क्वायर रूट के बाहर आप नेगेटिव निकाल रहे हो, गलत हो गया। 2 माइनस रूट 3 बन के आएगा बाहर। समझे? भी अगर ऐसे ही लिख दूं मैं, रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी बन के बाहर आएगा। बिल्कुल आएगा, अगर a b से ग्रेटर है। अगर a b से ग्रेटर है तो a माइनस बी बन के आएगा, और वही अगर a b से छोटा है तो वो b माइनस से बन के बाहर आएगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट आपको समझ के चलना है। यहाँ भी अब ये इक्वल्स टू मैं लिखूंगा x माइनस 2। अगर x 2 से बड़ा है तो तब तो पॉजिटिव होगा, और वही ये 2 माइनस एक्स बन के बाहर आएगा अगर x 2 से छोटा हो। समझे बात को? बोलो। यस सर। बाकी लोग समझ में आया? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो।
सर तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया है, कहाँ से मतलब? ये जो सॉल्व किया हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। हाँ वो सिंपल सी बात है, हाँ कि कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है ना स्क्वायर रूट के बाहर। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आया ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर रूट से बाहर पॉजिटिव ही आता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस सर। हो गया? एक और ये, हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, मॉड 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिफाइन करो। सर हम्म, सर 4। 4 ऑलवेज, हाँ सर। ठीक है। और लोग? और कोई? x तो 2 से हमेशा छोटा ही होगा, तो कुछ भी हो x का वैल्यू, ये 2 माइनस साइन स्क्वायर x ही आने वाला है। और ये भी cos स्क्वायर x भी 3 से तो छोटा ही होने वाला है, क्योंकि वो -1 से 1 होता है, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा। 3 + 2 = 5 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसका वैल्यू 1 होता है ना? साइन स्क्वायर x का रेंज क्या होता है? 0 to 1। cos स्क्वायर x का रेंज क्या होता है? 0 to 1 होता है ना? बोलो, याद आ रहा है? यस सर। तो मैं ये अगर फंक्शन fx बोला होता तो मैं fx इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? ये हमेशा 4 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई बात समझ में? तो यस सर। सर पहले हमने क्यों इतने सारे केसेस लिए? क्या पहले? सर पहले हमने जो केसेस लिए थे वो क्यों लिए हमने? क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे आप क्या केस लोगे? यहाँ पे क्या केस लोगे बताओ? जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे केसेस लेंगे ना, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे ऑब्वियस है कि साइन स्क्वायर एक्स तो 2 से छोटा ही होगा ना, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, होगा कि नहीं होगा? तुम्हें बताओ, कभी साइन स्क्वायर एक्स में एक्स का आप कुछ भी वैल्यू रख लो, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव ही होगा ना। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, और 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तभी नेगेटिव हो सकता है अगर साइन स्क्वायर एक्स 2 से बड़ा हो जाए। तो जब वो 1 से ही बड़ा नहीं होगा तो 2 से बड़ा की तो बात ही नहीं है। बोलो, समझा अभी? और सर एक्स का आप कुछ भी वैल्यू रखो तो साइन स्क्वायर एक्स कभी 1 से बड़ा होगा क्या? बताओ, भूल गए? बताओ, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बताइए? 1। और एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ना, एक्स का आप कुछ हाँ भी सर। 1 लाख क्यों ना रख दो एक्स का वैल्यू, साइन एक्स तो 1 ही होगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स भी 1 होगा। और साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि -1 पे भी तो वो +1 ही हो जाएगा ना। समझा अभी? बोलो। हाँ सर समझा। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? नो सर। बोलो बाकी लोग, समझ में आया ये सब चीजें? यस सर। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तुम ही लोग बताओ, है ना? हाँ सर।
चलो इसके आगे नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे और आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग इनइक्वालिटी इसमें भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसका इनइक्वालिटी थोड़ा सा मतलब वापस से रिवीजन हो जाएगा आपका। मॉडुलस का इनइक्वालिटी देखेंगे, स्क्वायर रूट का इनइक्वालिटी देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, इसमें वही देखने वाले हैं। चलो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय सर। सर। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।